तो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग हैप्पी होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में। वैसे दोनों का मतलब एक ही होता है। तो बहुत दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरी अभी मुझे फीवर है, मेरा गला खराब है, खांसी हो रही है, 10 चीज़ें हैं। बट आज मैंने सोचा है कि ऐसी नॉर्मल एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं मेरे पास यहाँ पे 25 बुक्स हैं टोटल। तो उसमें से मैं कुछ बुक्स पढ़ चुका हूँ, कुछ मैंने नहीं पढ़ी हैं। तो मैं ओवरऑल आपको अभी तक जो मेरी टॉप 10 और टॉप 25 बुक्स हैं, मैं बताऊँगा 25 टोटल। उसमें से जो भी आपको पिक करनी है आप कर सकते हैं और अपनी रीडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। सो मेरे बाल-वाल सब बिखरे हुए हैं क्योंकि टाइम ही नहीं है ये सब करने का। तो सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बुक जिससे हर किसी को शुरुआत कर लेनी चाहिए, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। तो ये बुक आपने वैसे सुना होगा बहुत ज़्यादा नाम, कि लोगों से कैसे दोस्ती करनी है। तो सबसे पहली बुक है, वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। और ये बुक दो चीज़ों में बहुत हेल्प करती है। एक तो आपको किस तरीके से लोगों से बात करनी है, कैसे दोस्त बनाने हैं वो। दूसरी चीज़ आपकी जो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो भी इस बुक से बहुत अच्छे से हेल्प करती है। मतलब ये इसमें बहुत सारी ऐसी वर्ड्स हैं जो आपको नहीं पता होंगे, वो आपको पहली बार आपने पढ़ा होगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी वोकैब्युलरी में भी। तो ये बुक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरी पहली बुक है जो मैंने पढ़ चुकी है। इसके बाद ये बुक है जो मैंने कभी रोड से खरीदी थी, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। ये मैंने इसके कुछ ही पेजेस पढ़ पाए, बट आगे नहीं पढ़ पाया मैं, क्योंकि फिर मुझे शायद इंटरेस्ट मेरा कम होने लग गया था। बट शुरू में मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बट फिर किसी और रीज़न की वजह से मैंने इसे पढ़ना बंद किया होगा। बट ये आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। कुल मिला के ये बुक आपकी थिंकिंग के बारे में है कि क्या हमारा दिमाग पूरे दिन सोचता रहता है, कैसे उसको हमें सही करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये बुक है जो मैंने अभी नहीं पढ़ी है पूरी। नेक्स्ट बुक, और ये बहुत टफ बुक है पर मैंने जल्दबाजी में ले ली थी और ये हर किसी के समझ में नहीं आती, द पावर ऑफ नाउ। ये मुझे लगा सबसे टफेस्ट बुक है ये 25 में से। इसको पढ़ना और इसके जो पढ़ लिखा हुआ है ना उसको समझ लेना बहुत बड़ी बात है। तो मैं भाई ये बिगिनर को तो कभी रिकमेंड नहीं करने वाला कि ये आप बुक पढ़ो। मैंने सिर्फ इसका एक पेज पढ़ा और मैंने साइड रख दी, क्योंकि मुझे लगा मैं अभी उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं हूँ कि जो मैं इस बुक को समझ लूँ। तो अगर आप थोड़े स्पिरिचुअलिटी से बिलॉन्ग करते हो तो ये बुक पढ़ लो। वैसे स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नहीं है, मगर ये एक तरह से मेडिटेटिंग बुक है। तो अच्छी बुक है, बहुत नाम सुना था मैंने इसलिए मैंने इसको खरीद लिया था। मगर बिगिनर हो तो ये मत खरीदना, मैंने नहीं पढ़ी ये बुक। नेक्स्ट इज द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ एफ। तो ये एक अलग टाइप की बुक है जिसे मैंने नहीं पढ़ पाया अभी तक, क्योंकि थोड़ी अलग थी। और मैं जनरली ना, मुझे सबसे ज़्यादा आदत है बुक स्किप कर देने की। तो उसी आदत के कारण मैं बहुत सारी बुक नहीं पढ़ पाया हूँ। और ये मेरे पास 3-4 साल से पड़ी हुई है, मतलब पढ़ी नहीं है, रखी हुई है, सॉरी। तो पर मैं इसे पढ़ने वाला हूँ जल्द, तब मैं बताऊँगा। बट मैंने खरीदा था क्योंकि ये बुक अलग है। लोग बोलते हैं कि इसमें तो चीज़ों को देखने का नज़रिया कुछ और है। या लोग बहुत ज़्यादा आजकल कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी चीज़ों को लेके। तो मतलब कुल मिला के एक चिलिंग टाइप की बुक है कि आपको ना ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान नहीं देना, उल्टी-सीधी बातों में ध्यान नहीं देना और बाकी अपने काम पे फ़ोकस रखना है, ऐसी ये बुक है। तो ये भी मैंने नहीं पढ़ी है, मगर आप पढ़ के कमेंट में बताइए कैसी है बुक। नेक्स्ट बुक जो मैंने पढ़ ली है, मतलब लगभग पूरी खत्म कर दी है, शायद कुछ पेजेस बचे होंगे, बट ये बहुत ही गजब की बुक है, द एल्मेनाक ऑफ नवल रविकांत। ये बुक है जो मैं सबको रिकमेंड करना चाहूंगा। मतलब बिगिनर हो तो बिल्कुल ही पढ़ सकते हो, बहुत ही सिंपल, मतलब लैंग्वेज इसकी बहुत सिंपल है। और आज के टाइम पे ये बहुत, मतलब पूरा ऐसा लगता है ये आज ही के लिए बुक बनाई गई थी। तो इस बुक को तो पढ़ना ही पढ़ना है सबको, और ये बहुत अच्छी बुक है। इसके जो थॉट्स है ना, मतलब कुछ कुछ ऐसे डीप डीप थॉट्स है कि आप एक पढ़ लोगे तो वही दोबारा आप अपने दिमाग में रख सकते हो कि यार इससे मैं क्या क्या सीख सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छी बुक है जो मैंने पढ़ ली है। नेक्स्ट एक और मार्केटिंग की बुक है जो मैंने खरीदी थी मगर पढ़ नहीं पाई, क्योंकि मुझे ना मार्केटिंग की बुक्स, ऑल्दो मेरा बैकग्राउंड मार्केटिंग का है, मगर मुझे मार्केटिंग की बुक्स पढ़ना थोड़ा डेप्थ वाले है। मुझे लगता है बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो
थोड़ा-थोड़ा करके मैं पढ़ पाया इस बुक को, पर इसको पूरा मैं खत्म नहीं कर पाया। तो दिस इज़ मार्केटिंग बाय सेथ गॉडिन। ये हर मार्केटर की बिगिनर बुक होनी चाहिए। तो अगर आप मार्केटिंग में हो तो इस बुक को पढ़ लेना। मैं नहीं पढ़ पाया, आधे से ज़्यादा बुक्स मैं पढ़ ही नहीं पाया अब तक। एक और मैंने ली थी द 4 आवर वर्क वीक, जो मैंने शायद 25% पढ़ी होगी, क्योंकि बहुत मोटी बुक थी और मैं अभी बिगिनर ही हूँ बुक रीडिंग में, मगर मुझे ना पहले बहुत बुक खरीदने की आदत थी। इसकी वजह से मैंने इतनी इकट्ठी कर रखी है, और मैं पहला ऐसा यूट्यूबर हूँ जो अपनी बुक लिस्ट बता रहा है बिना उसे रीड करे हुए, मैक्सिमम बुक। तो ये बुक है भाई, जिसको अपने जॉब को छोड़ के कुछ अपना खुद का बिजनेस करना है, या किस तरीके से वो अपने टाइम को मैनेज करके साइड हसल्स कर सकता है ऑफिस के साथ साथ, तो ओवरऑल सारी चीजें हैं इसमें। इसके बाद ये बुक है आई होप आई स्क्रू दिस अप। ये मेरे दोस्त आयुष ने मुझे भिजवाई थी, मैंने खरीदी नहीं है, और उसको ये बुक इतनी पसंद आई कि उसने ये शायद 2-3 लोग को और भिजवाई हुई है, और बहुत बढ़िया लगी। उसने ये बुक 4-5 बार पढ़ी होगी, पर मैंने नहीं पढ़ी। तो आप ये पढ़ के बताना मुझे, ये बुक अगर कुछ अलग टाइप का रीड करना है, मैंने इसका ओवरव्यू पढ़ा हुआ है, तो ये बुक आपके लिए है। उसके बाद फिर सेम उसने मुझे एक और इसी ऑथर की बुक भिजवाई, द इल्यूजन ऑफ मनी। तो ये भी सेम ऑथर की बुक है, और इसको भी पढ़ सकते हो अगर आपको मनी के बारे में कुछ जानना है और एक अलग पर्सपेक्टिव चाहिए, तो आप ये पढ़ सकते हो, मैंने नहीं पढ़ी। नाउ द बेस्ट बुक ऑफ ऑल टाइम, एटॉमिक हैबिट्स, जो मैं पढ़ चुका हूँ, और इसलिए मेरी हैबिट्स बहुत अच्छी भी हैं, और ये मैं मतलब दोबारा भी पढ़ लूँगा, क्योंकि बुक बहुत अच्छी है यार, और ईज़ी टू अंडरस्टैंड है, बिगिनर्स के लिए भी अच्छी है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और जेम्स क्लियर एक बहुत खतरनाक बुक राइटर है। तो ये बुक तो हर किसी को पढ़नी ही चाहिए, ये मैंने पढ़ चुका। नेक्स्ट इज़, ये बुक मैंने नहीं पढ़ी, ये मुझे ये सर ने ही दी थी, हिमेश सर ने, जब वो अभी हमारी कंपनी में आए थे विज़िट के लिए, तो उन्होंने दी थी, मैंने पढ़ नहीं पाया, बट मैं टाइम निकाल के इसको पढ़ूँगा। तो द मैनिफेस्टेशन ब्लूप्रिंट है, हिमेश सर की बुक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट इज़ गुड वाइब्स गुड लाइफ बाय वैक्स किंग। ये मैंने खरीदी नहीं है, शायद मेरे फ्रेंड ने मुझको दी होगी, जो कि उसने नहीं पढ़ी, क्योंकि उसे लगा ये शायद लड़कियों के लिए है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। तो ओवरऑल ये एक हैप्पी बुक है, जो आपको पढ़ने के बाद एक हैप्पी फीलिंग देगी। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो ये सारी चीज़ों से रिलेटेड ये बुक है, तो जिस जिस भी इंसान को इस टाइप की चीज़ पढ़ना पसंद है, तो वो ये पढ़ सकता है। नेक्स्ट इज़ सीक्रेट्स ऑफ मिलेनियर माइंड। तो ये बुक है एकदम, अगर आपको मिलेनियर बनना है, तो माइंडसेट उसके लिए कैसा चाहिए, कुल मिला के उसके लिए बुक है। बहुत ही पुराने ज़माने की बुक है, मगर इसके जो थॉट्स हैं वो आज के ज़माने के लिए पूरी तरह से, मतलब आज के लिए भी बनी है ये। और हर बुक रिकमेंडेशन में ये मुझे दिखी, तो मैंने ले ली, पर मैं इसे पढ़ नहीं पाया। नेक्स्ट इज़ डू एपिक शिट बाय अंकुर वरीकू। तो अंकुर वरीकू सर का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी बुक लॉन्च होती है तो मैं ले लेता हूँ। तो ये बुक मैंने पूरी पढ़ ली है, और ये बहुत ईज़ी टू रीड है। मगर जो अंकुर वरीको को बहुत देखते हैं, उनके लिए बुक मतलब अलग नहीं लगेगी, ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं वीडियो ही देख रहा हूँ। क्योंकि है तो वही ओवरऑल बातें, बट जिसने जो अंकुर वरीको को नहीं जानते हैं, नहीं देखा है, वो ये बुक पढ़ेंगे तो उनको बहुत पसंद आएगी। नेक्स्ट इज़ इकिगाई। ये बुक मैंने पढ़ ली है लगभग 90% तो, और पैशन, अच्छी हैबिट्स, तो कुल मिला के ये बहुत अच्छी बुक है, कैसे आप अपना पैशन ढूँढ सकते हो, कैसे आप चीज़ों में बेटर बन सकते हो, हैबिट्स कैसे अच्छे कर सकते हो। तो ये बहुत बहुत अच्छी बुक है। तो ये तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो मैंने भी पढ़ ली है ये बुक। नेक्स्ट इज़ गेट एपिक शिट डन बाय अंकुर वारिको। ये इनकी सेकंड बुक थी। तो ये जो बुक थी ये थ्योरेटिकल थी थोड़ी-सी। ये उस पे क्या करना है एग्ज़ीक्यूशन लेवल की बुक है ये। तो ये पढ़ ली है, ये पढ़ लो एग्ज़ीक्यूशन के लिए। एक छोटी-सी बुक है थिंक स्ट्रेट। ये एक बार में आप खत्म भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ ली थी। मैं चलते हुए रास्ते में ली थी और खत्म कर दी थी 1 ही 2 दिन में। तो थॉट्स के ऊपर है कि दिन भर हम लोग हज़ारों थॉट्स सोचते हैं, कि उन थॉट्स से हट के अपनी लाइफ़ को ट्रैक पे कैसे लाना है, ये बुक है। बिगिनर हो इससे शुरुआत करो। नेक्स्ट ये भी मैंने पढ़ ली है, हू मूव्ड माय चीज़। एक तरह की कहानी है इसके अंदर, और उससे आपको पता चलेगा कि इंसान को बदलना कितना ज़रूरी है टाइम के साथ। तो ये मस्ट रीड बुक है, इसको भी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट इज़, ये मैं नहीं पढ़ पाया, वो थोड़ी कठिन लग रही थी मुझे, स्टार्ट विद व्हाई।
हर लीडर, जिसको लीडर अच्छा बनना है ना, उसको ये बुक पढ़नी चाहिए। और ये कहीं न कहीं आपके ऑफ़िस प्रोफ़ेशनल में भी हेल्प करेगी, पर्सनल में भी हेल्प करेगी। और इसके जो राइटर है ना, सिमोन सिनेक, बहुत अच्छे लीडर हैं। तो ये बुक हर किसी को पढ़ना चाहिए, मैं अपने आप को भी कह रहा हूँ। नेक्स्ट इज़ हाइपर फोकस और हाउ टू वर्क लेस एंड अचीव मोर। प्रोडक्टिविटी के ऊपर बुक है ये। हर किसी को पढ़ना चाहिए, जिसको भी हाइपर फोकस, अपने काम में फोकस अचीव करना है। मैंने ये बुक की समरी पढ़ ली है। मैं पढ़ नहीं पाया क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा फोकस रहता हूँ वर्क में, और मैं अपने आप को प्रोडक्टिव मानता हूँ पहले से ही बाकी लोगों से। तो मैं कहीं न कहीं अभी तक ये बुक नहीं पढ़ पाया, पर ये मैं पढ़ लूँगा ज़रूर, पक्की बात। नेक्स्ट बुक है द कंपाउंड इफेक्ट। ये मैं कम से कम 3 बार पढ़ चुका हूँगा, और सबसे ज़्यादा यही बुक मैंने इन सब में पढ़ी होगी, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं कि छोटा-छोटा करके जब इकट्ठा होता है ना, कंपाउंड इफेक्ट मिलता है ना किसी भी हैबिट को या किसी भी चीज़ को, तो वो बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। ये बुक पढ़ लेना भाई, हर किसी को मैं बोलूँगा। नेक्स्ट बुक जो मैंने अभी तक खोला ही नहीं है, मतलब खोली ही नहीं, साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये पता नहीं क्यों ये बुक अब तक मैंने इसका फ्रंट पेज भी नहीं पढ़ पाया। मुझे लगा ये बुक बहुत इलाइट क्लास है, इसको मैं आराम से कभी बैठ के पढ़ूँगा, जल्दबाज़ी में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि बहुत अच्छी बुक है। तो अब देखता हूँ वो अच्छा समय कब आता है। मनी के बारे में है कि मनी की साइकोलॉजी क्या होती है, मतलब इसमें ये नहीं है कि आप पैसा कैसे कमाते हो, इसको अलग बुक है, अलग लेवल की बुक है, तो ये पढ़ लो ना। नेक्स्ट जो कि मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। और ये आई थिंक मेरी सेकंड बुक होगी लाइफ की। पहली मेरी अल्केमिस्ट थी, जो इसमें नहीं है, मैंने किसी को दे दी। अल्केमिस्ट बुक भी आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ये बुक है माइंड के बारे में, सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। और कहीं न कहीं ये बुक पढ़ोगे तो आपको लगेगा यार, इतनी थ्योरी है इस बुक में, मतलब ये ऐसा एक्चुअली में होता भी है क्या? बट ये बुक बहुत अच्छी है, पढ़ना चाहिए। और एक और बहुत मोटी बुक, द 80-20 प्रिंसिपल, जो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, क्योंकि ये बहुत मोटी बुक है। और 80-20 प्रिंसिपल मैंने एक वीडियो में समझ लिया था, तो मुझे लगा कि यार फिर अब बुक पढ़ के क्या करूँगा? क्योंकि मैंने गलत किया। तो अच्छी बुक है, इसको सबको पढ़ना चाहिए। तो ये 24 बुक थी, और एक मैंने आपको अल्केमिस्ट बता दी, जो कि मैंने दोस्त को गिफ्ट कर दी है। तो ये टोटल 25 बुक्स हैं, जो मैंने अब तक खरीदी हुई हैं। और अगर आपको भी बुक रीडिंग करनी है, तो जो मैंने 2-4 बुक्स बताई हैं बिगिनर्स के लिए, उससे आप स्टार्ट करना। और कभी भी इतनी बुक्स मत खरीद लेना। उससे होता ये है कि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कि यार मैं ये पढ़ूँ कि वो पढ़ूँ, क्या करूँ मैं? तो ऐसा मत करना आप। और अ, रोज़ थोड़ा-थोड़ा 2 से 3 पेज पढ़ने की आदत डालो आप, तभी आप आई थिंक बुक्स खत्म कर पाओगे। मैं भी ये हैबिट डाल रहा हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मैं बहुत ही रियल हूँ, इसलिए मैंने सब कुछ बता दिया कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या नहीं पढ़ा है। एंड आई थिंक ये वीडियो के लिए अच्छा है, वैसे मुझसे बोलते नहीं बन रहा है। सो थैंक यू सो मच गाइस। आपकी कौन-सी बुक है फेवरेट, वो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं पढ़ूँगा उसको। थैंक यू।